नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदोश में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। काफ़ी दिनों बाद ऐसे आपसे मुलाकात हो रही है। उसकी बहुत सारी वजह थी। मैं काफ़ी दिनों से स्टूडियो से दूर था, लेकिन 2 दिन पहले लौटा हूं और आपको लगातार न्यूज़ दे रहा हूं, चाहे इंटरव्यू की शक्ल में आप लोगों के सामने रख रहा हूं या और तरीके से आप लोगों के सामने आ रहा हूं। लेकिन अब लगातार जिस तरह से पहले मैं स्टूडियो से आपको न्यूज़ देता था, पल पल के अपडेट आप लोगों तक पहुंचाता था, देश भर में क्या गुजर रहा है, क्या बड़े मुद्दे बन रहे हैं, क्या हालात बन रहे हैं, वो सब जिस तरह से मैं पहले रखता था वैसे ही आप लोगों के सामने रखूंगा। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जहां पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली, सिर्फ इस बात पर कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी। आप लोगों को पता ही है कि 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं और सबसे ज्यादा चुनाव का प्रचार चल रहा है, सबसे ज्यादा जो डंका बजा हुआ है, सबसे ज्यादा जो बातचीत की जा रही है, सबसे ज्यादा विवाद जहां से नजर आ रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर किसी की जबान की कोई मर्यादा नहीं रही है। कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, कोई मर्यादा नहीं रही है। किसी भी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, ना चुनाव आयोग रोक रहा है। और इतने बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जुबान से जहर निकल रहा है, वो तो एक अलग मुद्दा चल ही रहा है। साथ ही जो जनता है वो आपस में इस तरह से भिड़ रही है जैसे भैया उनके घर में अपने पर्सनल चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो इन चुनाव का प्रदेश के हर शख्स पर फर्क पड़ता है, लेकिन उन नेताओं को कोई खबर नहीं कि उनके लिए कौन जमीन पर लड़ रहा है, मर रहा है। उनको जब वो जीत जाते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं, जनता के बीच कितने जाते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। यहां पर उत्तर प्रदेश का एक शहर है बदायूं। यहां पर 2 दोस्त थे, रोजाना दोनों का मिलना जुलना होता था, लेकिन दोनों का इस बात पर झगड़ा हुआ कि भैया समाजवादी पार्टी जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दोनों ने इस बात पर बहस की, बहस झगड़े में बदली और उसके बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। यह खबर हमारे सामने उत्तर प्रदेश के बदायूं से आ रही है, जहां पर एक चौक पड़ता है जिसका नाम है कादरी चौक। यहां पर एक शख्स जिसका नाम खालिद है, वो अपनी दुकान चलाता है, किराने की उसकी दुकान है, सामान वगैरह बेचने का काम करता है। उसका एक दोस्त जिसका नाम शारिक है, पास के एक रमजानपुर गांव का रहने वाला था। कल रात वो इसके पास आया, आने के बाद दोनों में फिर से बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अपना पक्ष रख रहा था वो खालिद रख रहा था कि वो जीतेगा, और दूसरी तरफ समाजवादी का पक्ष रख रहा था वो शारिक रख रहा था। दोनों में इस बात पर बहस हो जाती है। आसपास के लोग आते हैं कि भैया कोई बात नहीं, मनमुटाव छोड़िए, आपसी दोस्त है, इस तरह से मत लड़िए। लेकिन खालिद को ज्यादा तैश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और वो दुकान में रखा तमंचा, और वो तमंचा भी एक सवाल है कि उसके पास कहाँ से आया, अवैध है या कहाँ से उसने बरामद किया है, उसे निकालता है और शारिक को गोली मार देता है। शारिक बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद उसके घर वालों को सूचना दी जाती है, आसपास के लोग, पुलिस को बुलाया जाता है, वो उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो जाती है। ये हुआ बदायूं के अंदर। महज एक चुनावी डिबेट के कारण एक शख्स की जान चली गई। दोनों दोस्त थे और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली। कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बात पर अब लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। यह हालात फिलहाल चुनाव के हो चुके हैं। 30 चरण का चुनाव निमट चुका है। क्या आंकड़े आएंगे क्या नहीं आएंगे वो तो एग्जिट पोल में आप लोगों के सामने आ रहे हैं। हमारी रिपोर्ट भी लगातार आ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारी आप लोगों के सामने आ रही है, पब्लिक ओपिनियन भी आप लोगों के सामने आ रहा है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, और मेरी आपसे गुजारिश इतनी है कि इस तरह की डिबेट जो आपकी जान पर बनाए ना कीजिए, इस तरह की बहस मत कीजिए। अगर कोई आपको ज़्यादा ही प्रेशर दे रहा है कि फलानी पार्टी जीतेगी, फलानी पार्टी हारेगी, तो भैया थोड़ी देर के लिए आप शांत हो सकते हैं। गुस्से में जैसा खालिद ने किया कोई और ना कर पाए, तो इसके लिए बेहतर है कि आपसी जो भाईचारा है वो बना रहे, किसी तरह का मतभेद पैदा ना हो। फिलहाल खालिद फरार चल रहा है, पुलिस को उसकी तलाश है। जैसे ही वो गिरफ्तार होगा या इस खबर में कोई भी नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगा। खबर हमारे सामने बदायूं से आ रही थी, तो ऐसे हालात पैदा ना होने दे। एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगा, और बाकी सभी खबरें देखने के लिए हिंदुवॉइस को देखते रहें। कि मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।